बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के अंदर सीएम की कुर्सी को लेकर किचकिच चल रही है। ये बात जगजाहिर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह का बयान आया उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी बवंडर खड़ा हो गया। जेडीयू कहने लगी कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और फिर बाद में बीजेपी ने भी सफाई दी कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बीच बड़ा बयान प्रशांत किशोर का आया है। प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है कुर्सी की खींचतान के बीच में। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है सीएम कुर्सी को लेकर मची किचकिच के बीच। एनडीए के अंदर जिस तरह से पिछले दिनों अमित शाह के बयान के बाद कि सीएम की कुर्सी तय नहीं है, सीएम का कोई चेहरा तय नहीं है, वो पार्टी के आला नेता बैठकर तय करेंगे, पार्टी के जो बैठक होगी उसके अंदर ये तय किया जाएगा, ये बातें कहते नजर आए। जब शिंदे के सवाल पर अमित शाह से पूछा गया क्या शिंदे की तरह ही बिहार में नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह के सवाल दागे गए, तो अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह के सवालों का जवाब, यानी कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं, ये टीवी डिबेट में तय नहीं होता है। तो अमित शाह के बयान के बाद कई तरह के कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई। सीएम नीतीश कुमार की नाराज़गी भी दिखी, अचानक से वो बीमार पड़ गए थे और कई कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए थे। तो पिछले दिनों ये तमाम घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अब प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है। सीएम नीतीश कुमार इधर रवाना हो गए हैं यात्रा पर, प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। इस बीच प्रशांत किशोर का कुर्सी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुन लीजिए आप। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है, वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने एनडीए के अंदर चल रही कुर्सी की खींचतान के बीच कटाक्ष किया है और कहा है कि जदयू एनडीए के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ, अगले चुनाव में उन्हें 20 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है। बड़ी बात कह दी है प्रशांत किशोर ने और कह दिया है कि चाहे इधर रहे या उधर, यानी एनडीए में रहे या महागठबंधन में, जदयू को 20 से ज़्यादा सीटें मिलने नहीं जा रही हैं। और ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है जैसा कि आज बिहार की जनता किसी से अगर सबसे ज़्यादा नाराज़ है तो वो सीएम नीतीश कुमार से है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के अफसर राज से जनता परेशान है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन गए हैं। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है
कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को उन्होंने चुनौती भी दी और कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो अगला चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो 2020 के चुनाव में जदयू के साथ जो हुआ वही इस बार जदयू के साथ साथ बीजेपी के साथ भी होगा। यानी प्रशांत किशोर बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी भी उन्हें बोझ की तरह ढो रही है और बीजेपी में हिम्मत है तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखाएं, हाल क्या होगा वो बता रहे हैं। तो प्रशांत किशोर तगड़ा हमला बोल रहे हैं। एनडीए के अंदर, बिहार एनडीए के अंदर सीएम की कुर्सी को लेकर जिस तरह से किचकिच मची हुई है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है उधर बिहार से 1000 किलोमीटर दूर। तो ऐसे में इस बीच जो है ये बड़ा बयान है और जेडीयू ने इस बयान पर पलटवार किया है। जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विपक्ष जो सपना पाले हुआ है उसका सपना पूरा होने वाला नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, सुन लीजिए आप। 25 में सरकार भी बनाएंगे। 2025 को लेकर के विपक्ष कह रहे हैं कि जेडीयू का भी हाल, नीतीश कुमार जी का भी हाल एक नाथ शिंदे वाला होगा। देखिए, वो तो बड़बोलपन है, बोलते रहते हैं। बिहार अलग है, महाराष्ट्र राजस्थान अलग है। बिहार की जो धरती है और बिहार के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार जी का काम पसंद करते हैं। बिहार के जो लोग हैं वो जानते हैं कि 19 साल में बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। उनके माता पिता के शासन में आज बिहारी सीना तान करके चलता है। तो बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को पसंद करता है। नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों की पहली पसंद है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, सरकार भी बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। तेजस्वी यादव आधी रात को बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलने आते हैं, फिर पत्र लिखते हैं। तो श्रवण कुमार ने कह दिया है कि ये बड़बोलापन है नेताओं का, जिस तरह के वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और फिर से एक बार सीएम नीतीश ही बनने जा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।